हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिनटेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक मोबाइल शॉप की अकाउंटिंग करने वाले हैं। सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करेंगे। क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे और नेम ऑफ कंपनी में नाम लिखेंगे कंपनी का। एड्रेस में एड्रेस डाल देंगे यहाँ पे। स्टेट राजस्थान रखने वाले हैं क्योंकि राजस्थान की फर्म है। फिर यहाँ से कंट्रोल ए करके शिफ्ट कर देंगे। मेंटेन अकाउंट्स में यस रखेंगे। बिल बाय बिल को अभी के लिए नो रखेंगे। जीएसटी को एप्लीकेबल रहने देंगे और यहाँ पे जीएसटी नंबर फिल करेंगे। इसके लिए हम यहाँ से करने टेलीकॉम के जीएसटी नंबर पिक करेंगे। आप मैनुअल भी इसमें अंदर डाल सकते हैं। हमने काम को इजी करने के लिए थोड़ा कॉपी पेस्ट करेंगे और जीएसटी रिटर्न मंथली रखेंगे। कंट्रोल ए करके शिफ्ट कर देंगे। इस प्रकार हमने कंपनी क्रिएट कर ली है। उसके बाद में हम बाउचर पर जाएंगे। गेट वेब डिलीवरी तो वी प्रेस करेंगे या बाउचर पर जाएंगे और दूसरी एंट्री हम देखने वाले हैं। 5 लाख रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया था प्रदीप कुमार ने। प्रदीप कुमार कैपिटल है तो इसकी एंट्री हम टैली में करेंगे। इसकी एंट्री करने के लिए हम F6 रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे। यहाँ पे क्रेडिट में प्रदीप कुमार के रखेंगे। इसके लिए प्रदीप कुमार का लेजर बनाएंगे। कंट्रोल एल्ट सी प्रेस करने के बाद में यहाँ पे बनाएंगे प्रदीप कुमार का लेजर। प्रदीप कुमार कैपिटल अंडर कैपिटल अकाउंट रहेगा ये। यहाँ से जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप में नो रखेंगे। कंज्यूमर कर देंगे और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे और यहाँ पे 5 लाख रुपए इंटर करेंगे और कैश को डेबिट करेंगे। इस प्रकार हमने प्रदीप कुमार के 5 लाख रुपए कंपनी में लाइबिलिटी खड़ी कर दी है और यहाँ पे कैपिटल लिखेंगे और इंटर कर देंगे। इस प्रकार हमने कंपनी में 5 लाख रुपए लगाकर एक एंट्री कर ली है। उसके बाद में हमारी सेकंड एंट्री रहने वाली है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट ओपन किया है 2 लाख रुपए लगाकर। तो हम इसकी एंट्री टेली में करेंगे। इसके लिए F4 कॉन्ट्रा में जाएंगे और यहाँ पे कैश को क्रेडिट करेंगे 2 लाख रुपए से। और यहाँ पे डेबिट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को डेबिट करेंगे। इसके लिए एल्ट और सी प्रेस करेंगे। अंडर ये बैंक अकाउंट रहने वाला है और यहाँ पे अदर बैंक की डिटेल है तो डाल सकते हैं। अभी के लिए इसे यहाँ से एज इट इज रहने देंगे। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे कैश डिपॉजिट। एक्सेप्ट कर देंगे। इस प्रकार हमने 5 लाख रुपए लगाकर एंट्री भी कर ली है कैपिटल की और 2 लाख रुपए से बैंक अकाउंट भी ओपन कर लिया है। उसके बाद में हमारी एंट्री रहने वाली है एक एसी परचेज किया शॉप के लिए तो एसी की एंट्री हम करने वाले हैं। इसका इनवॉइस पे चलते हैं। इसका इनवॉइस है 1.5 टन की एक एसी परचेज की है। 30,000 रुपये टैक्सेबल अमाउंट है जिसकी 35,400 रुपये नेट अमाउंट है। तो इसकी भी हम एंट्री टेलीग्राम में करेंगे। इसके इनवॉइस नंबर यहाँ से पिक कर लेते हैं और टेली में इसके लिए F9 में जाएंगे परचेज बाउचर में। तो यहाँ से कंट्रोल और एच प्रेस करेंगे। इसकी एंट्री हम अकाउंटिंग इनवॉइस के अंदर करने वाले हैं क्योंकि ये हमारी कंपनी की फिक्स एसेट है, ना कि हम इसे बाद में बेचने वाले हैं। यहाँ से कंट्रोल वी करके इस इनवॉइस नंबर डालेंगे और पार्टी टेल में पार्टी का जो नाम है वो बना लेते हैं। इसके लिए हमने कूल टीच इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का नाम है। इसके लिए एल्ट और सी प्रेस करेंगे। यहाँ से कंपनी का लेजर क्रिएट करेंगे। अंडर में सैलरी क्रेडिट रहेगा ये क्योंकि हमने इनसे माल खरीदा है। ये राजस्थान की फर्म है तो यहाँ राजस्थान रहने देंगे। अदर कंपनी की डिटेल है तो यहाँ से डाल देंगे और
यहाँ से पैन नंबर भी डाल देंगे, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर रहने देंगे और जीएसटी नंबर पार्टी के यहाँ जीएसटी नंबर डालेंगे। राजस्थान के 08 AA CC और T 4455M1Z7। यहाँ से कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर देंगे। इस प्रकार हमने कूल टीच इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है उसका लेजर क्रिएट कर लिया। हमें मोबाइल परचेज किए हैं उसका इनवॉइस है हमारे पास में, तो इनवॉइस पे चलते हैं। इनवॉइस इनवॉइस है श्री बालाजी मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से है और ये सैमसंग और रेडमी रियलमी के मोबाइल परचेज किए हैं, तो इनके लेजर भी हम क्रिएट कर लेते हैं। टैली पे आएंगे और यहाँ से सप्लायर नेम कॉपी कर लेंगे और टैली पे आके हम परचेज वाउचर ओपन करेंगे। इसके लिए कंट्रोल और एच प्रेस करेंगे, इसकी एंट्री आइटम इनवॉइस के अंदर करेंगे। बिल नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे, पार्टी नेम में एल्ट और सी प्रेस करेंगे क्योंकि हमने पहले कोई पार्टी नेम बनाया हुआ नहीं है यहाँ पे श्री बालाजी के नाम से, तो यहाँ से एल्ट और सी प्रेस करेंगे और पार्टी डिटेल डालेंगे। अंडर में ये सैलरी क्रेडिटर रहने वाले हैं, सैलरी क्रेडिटर जिसका रेट है आपके पास में तो डाल दें, अन्यथा ऐसे रहने दें। अपने कुछ नहीं डाल रहे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। और यहाँ से जीएसटी रेट रजिस्ट्रेशन रेगुलर में रहने देंगे, यहाँ पे जीएसटी रेट डाल देंगे इसके जैसा बिल के अंदर दिया हुआ है, तो इस यहाँ से कॉपी करेंगे, टैली में पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल एक एक्सेप्ट कर देंगे। ये- अभी तक हमने परचेज का कोई लेजर नहीं बनाया है, तो हम परचेज अकाउंट का लेजर बनाएंगे और यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे परचेज अकाउंट बनाएंगे। अंडर परचेज अकाउंट रहने वाला है ये। यहाँ से कंट्रोल एक एक्सेप्ट करेंगे। नेम ऑफ आइटम हमने अभी तक एंटर करेंगे, तो एंड ऑफ आइटम अभी तक कोई भी आइटम क्रिएट नहीं किया, इसके लिए हम क्रिएट पे यहाँ से क्लिक करेंगे और आइटम क्रिएट करेंगे। पहली आइटम हमारी है सैमसंग गैलेक्सी A15, ये है इन्वेंट्री हम क्रिएट करेंगे। इसके लिए कंट्रोल C करेंगे और कॉप यहाँ से पेस्ट करेंगे। अंडर में ये एच डी से रहने देने वाले, यूनिट के अंदर हम पीसेस लेने वाले हैं, तो इसके लिए यहाँ से क्रिएट करेंगे क्योंकि ये मोबाइल्स हमने पीस में परचेज की है। यूनिट क्वांटिटी यूक्यूसी में यहाँ पीसेज लेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। जीएसटी रेट को एप्लीकेबल रहने देंगे, एच एन डिटेल को स्पेसिफाई हर डिटेल में डाल देंगे। इसके जीएसटी रेट है 85 और 17 और जीएसटी रेट को एप्लीकेबल करेंगे। यहाँ से टैक्सेबल रखेंगे, जीएसटी रेट 18% है इसकी, तो 18% रखने देंगे और यहाँ से कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर देंगे। तो हमने ये सैमसंग A15 के 10 क्वांटिटी में मोबाइल परचेज किए हैं जिसके एक का प्राइस है 10,500 रुपये। तो यहाँ पे इंटर करेंगे, 10 मोबाइल परचेज किए हैं, एक का रेट है 10,500 और यहाँ से इंटर करेंगे। उसके बाद में हम सेकंड आइटम क्रिएट करेंगे, इसके लिए एल्ट और सी प्रेस करेंगे और इनवॉइस में देखेंगे रेडमी 13C जिसके हमने 15 मोबाइल परचेज किए हैं, तो यहाँ से कॉपी करेंगे, इसका नेम ऑफ आइटम क्रिएट करेंगे और यहाँ पे एल्ट और सी प्रेस करके एसी की इन्वेंट्री क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम इनवॉइस पे चलते हैं और यहाँ से कंट्रोल सी करके कॉपी करेंगे और टैली में यहाँ से इसकी इन्वेंट्री बनाएंगे। अंडर ये चलने वाला है, कंपनी ने इसे पर्सनल यूज के लिए खरीदा है, तो यहाँ से एच टी रहने देंगे, जीएसटी रेट एप्लीकेबल रहने देंगे और एच एस एन डिटेल में यहाँ से स्पेसिफाई करेंगे। यहाँ से एच एस एन डिटेल डाल देंगे। जीएसटी रेट के अंदर जीएसटी रेट और टैक्सेबल टाइप के अंदर टैक्सेबल रहने देंगे
और ये हमने ये माल नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या रहने वाली है, लोकल परचेज टैक्स रही की हमने, क्योंकि ये इसमें CGST SGST टैक्स लगने वाला है, तो यहाँ पे 18% GST रेट डाल देंगे इसके अंदर। और यहाँ से कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर देंगे। 30,000 रुपये का हमने ये परचेज किया था, उस पर CGST लगने वाला है। इसके लिए Alt और C प्रेस करेंगे, CGST का लेजर क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस रहने वाला है, और यहाँ पे GST को एप्लीकेबल करेंगे, और CGST अंडर CGST जाएगा, यहाँ से कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर देंगे। यहाँ से GST रेट पिक हो गया है, और इसके लिए ऐसे ही हमने सेम SGST का बनाएंगे, कंट्रोल C करेंगे, और यहाँ पे SGST काउंट ड्यूटी एंड टैक्स GST अंडर SGST कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर देंगे। और इस प्रकार हमने 35,400 रुपये का टोटल इनवॉइस हमने कूल टीच इलेक्ट्रॉनिक से AC परचेज कर लिया, इसका इनवॉइस हमने क्रिएट कर लिया है 35,400 रुपये का सेम। और टेली में कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर देंगे। इस प्रकार हमने फिक्स एसेट का परचेज वाउचर में एंट्री कर ली है। और उसके बाद में हम नेम ऑफ आइटम रेडमी C13C रखेंगे, और यूनिट में पीसेज लेंगे, GST रेट एप्लीकेबल रहने देंगे, HSN HGT से हमने जो पहले डाले थे वही डालेंगे, स्पेसिफाई हर टैक्सेबल GST रेट 18% HGT करके हम कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर देंगे। और हमने इसकी रेडमी की हमने 15 मोबाइल परचेज किए हैं, एक का रेट 8,500 रुपये, तो यहाँ पे 15 करेंगे और एक का रेट 8,000 रुपये डालेंगे, तो यहाँ से 1,20,000 रुपये के 15 मोबाइल आ गए। और यहाँ से थर्ड नंबर आइटम बनाने के लिए Alt और C प्रेस करेंगे। थर्ड नंबर में Realme C55 के मोबाइल परचेज किए हैं, जिसके लिए यूनिट हम बनाएंगे। अंडर में प्राइमरी रहने देंगे, यूनिट में पीसेस रहने देंगे, GST रेट एप्लीकेबल रखेंगे, और यहाँ से HSN स्पेसिफाई डालेंगे। कंट्रोल A एक्सेप्ट करेंगे। और इसके Realme C55 के 5 पीस हमने मोबाइल परचेज किए हैं, एक का रेट है 9,500 रुपये, तो टेली में से ही हम इसको लगाएंगे। एक का प्राइस है 9,500 रुपये, 2,72,000 रुपये टैक्सेबल अमाउंट हो गई इसकी। और हमारे इनवॉइस में देखते हैं 2,72,500 रुपये टैक्सेबल अमाउंट होगी। इस पे CGST SGST लोकल टैक्स लगने वाला है, तो उसके CGST SGST के अकाउंट हम डेबिट करेंगे, और SGST अकाउंट को भी डेबिट करेंगे। और इस प्रकार 24,525 से 24,525 से 18% टैक्स यहाँ से पिक कर लिया है। 3,21,550 का टोटल इनवॉइस बना है। अभी के लिए प्रोवाइड GST ई-वे बिल डिटेल को न रखेंगे, आगे की वीडियो में जानेंगे GST में ई-वे बिल का क्या रोल होने वाला है, और क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। यहाँ से कंट्रोल करके एक्सेप्ट करेंगे। इसने परचेज की इनवॉइस एंट्री कर ली है, उसके बाद में सेल का एक एंट्री करने वाले हैं। राहुल को मोबाइल सेल किया है, इसकी टेली एंट्री हम टेली में करेंगे। इसके लिए F8 सेल के अंदर आएंगे, और यहाँ से राहुल का लेजर क्रिएट करेंगे। राहुल अंडर ये सेंट्री डेबिटर रहने वाला है, हमने इनको मोबाइल सेल किया है। कंज्यूमर करेंगे, कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर देंगे। और यहाँ पे सेल लेजर अभी तक हमने बनाया नहीं है, तो यहाँ से Alt और C प्रेस करेंगे, यहाँ पे सेल अकाउंट बनाएंगे। अंडर में सेल अकाउंट रहेगा, और कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर देंगे। अभी हमने रेडमी के मोबाइल सेल किए हैं, रेडमी के हमने मोबाइल सेल किया है राहुल को, लेकिन हमें पता नहीं किस रेट से हमने रेडमी का मोबाइल परचेज किया था। तो ये जानने के लिए हम सबसे पहले रिलेटिव रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे, स्टॉक क्वेरी पर ओपन करेंगे, और जो इनवॉइस हमारा है
श्री बालाजी मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से यहाँ से इंटर करेंगे और यहाँ से देखेंगे रेडमी क्या 8,000 रुपये का हमने परचेज किया था मोबाइल। तो यहाँ से अपना प्रॉफिट बुक करके राहुल को रेडमी का मोबाइल सेल करेंगे। क्वांटिटी एक एक का रेट हम 9,500 रुपये रखने वाले हैं, अपना प्रॉफिट रख गए। और यहाँ से CGST और SGST लगाकर 11,250 रुपये का इनवॉइस बना दिया हमने। यहाँ पे कंट्रोल एक एक्सेप्ट कर देंगे। राहुल को हमने एक मोबाइल सेल कर दिया है। उसके बाद में हम एंट्री देखने वाले हैं शॉप रेंट। करेंट टेलीकॉम ने जो शॉप रेंट पे ले रखी है उसका मंथली रेंट आता है 5,000 रुपये। तो इसकी एंट्री हम टेली में करेंगे, इसकी एंट्री हम F5 में करेंगे। यहाँ से F5 में आएंगे और यहाँ से DR में डेबिट में शॉप रेंट लिखेंगे, कंट्रोल एल्टर और C प्रेस करेंगे। यहाँ पे एस शॉप रेंट का लेजर क्रिएट करेंगे, शॉप रेंट एक्सपेंस, क्योंकि ये फर्म का खर्चा है। अंडर में ये डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे, इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे अभी के लिए। कंट्रोल A करके शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे। शॉप रेंट 5,000 रुपये मंथली है, तो यहाँ पे 5,000 रुपये इंटर करेंगे और कैश में इसको भुगतान करेंगे। और हमने जिस भी पार्टी को यहाँ से कैश में शॉप रेंट दिया है तो उसका भी नाम लिख सकते हैं। यहाँ अभी के लिए कुछ नहीं लिख रहे तो कंट्रोल एक रेशिफ्ट करेंगे। इस प्रकार हमने शॉप रेंट की भी एंट्री कर लिया है। उसके बाद में ड्रॉविंग एक्सपेंस 3,000 रुपये मंथली है, तो ये क्या अकाउंट, ये एक्सपेंस जो कैपिटल अपने पर्सनल यूज के लिए जो फर्म से पैसे उठाता है उसका एंट्री भी कैपिटल को अंडर कैपिटल काउंट ही होता है, तो इसकी एंट्री भी हम कर लेते हैं। इसकी एंट्री F5 में करेंगे। यहाँ पे कैपिटल प्रदीप कुमार है तो यहाँ पे प्रदीप कुमार को डेबिट करेंगे और 3,000 रुपये मंथली पर्सनल यूज के लिए खर्चा है उसके लिए यहाँ से कैश से क्रेडिट करेंगे और कंट्रोल A करके शिफ्ट कर देंगे। क्योंकि ड्रॉइंग काउंट कैपिटल का पर्सनल खर्चा है तो इसको हम कैपिटल काउंट के डेबिट ही करेंगे। और उसके बाद में हमारी एंट्री है मोबाइल सेल की। हमने एक मोबाइल सेल किए हैं तो इसकी एंट्री हम करने के लिए F8 में जाएंगे और हमने कैश में मोबाइल सेल किया है तो यहाँ पे कैश रखेंगे और सेल काउंट को सेल काउंट। और आइटम में हम देखेंगे हमारे पास में रेडमी की अभी तक 14 मोबाइल है और सैमसंग एक भी मोबाइल सेल नहीं किया था। अब हम सैमसंग की एंट्री करने वाले हैं और क्वांटिटी में 2 रखेंगे। रेट हमें अभी तक मालूम नहीं तो पहले की तरह रिलेटेड रिपोर्ट्स पे एंटर करेंगे, स्टॉक क्वेरी में एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे। और सैमसंग का एक मोबाइल हमने 10,500 रुपये का खरीदा था तो इसके हिसाब से हम इसकी एंट्री करेंगे। 10,500 रुपये का खरीदा था, हम ये मोबाइल 12,000 रुपये का सेल करेंगे। दो मोबाइल 24,000 रुपये के हो गए। यहाँ से CGST SGST लगाकर 28,320 रुपये का इनवॉइस बनाए, कंट्रोल एक एक्सेप्ट कर देंगे। और उसके बाद में हम एंट्री देखने वाले हैं टेलीफोन एंड इंटरनेट बिल का जो खर्चा आता है कंपनी शॉप पे, तो उसकी भी एंट्री हम टेली में करने वाले हैं। इसके लिए F5 में जाएंगे और यहाँ पे Alt और C प्रेस करेंगे। यहाँ पे टेलीफोन और इंटरनेट का कंबाइन लेजर क्रिएट कर लेंगे। अंडर में ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखेंगे, कंट्रोल एक एक्सेप्ट कर देंगे। और ये मंथली 1,500 रुपये खर्चा आता है तो यहाँ पे कैश को क्रेडिट करेंगे, टेलीफोन एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और कंट्रोल एक एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद में हम देखेंगे शॉप एक्सपेंस जो 1,000 रुपये मंथली है। इसके अंदर शॉप में जो कस्टमर आते हैं उनके लिए चाय पानी नाश्ता की व्यवस्था होती है जो 1,000 रुपये के समथिंग महीने का खर्चा आता है, तो वो शॉप एक्सपेंस के अंदर हम डालेंगे। इसकी एंट्री भी हम टेली में 5 में करेंगे और यहाँ से एल्ट और सी प्रेस करेंगे, एक्सपेंस का अकाउंट क्रिएट करेंगे। अंडर में हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखेंगे, कंट्रोल एक एक्सेप्ट कर देंगे। और 1,000 रुपये ये मंथली खर्चा है हमारा मान के चलो, तो यहाँ से कैश से इसे क्रेडिट करेंगे और कैश इसे हमने पे कर दिया है। यहाँ से कंट्रोल एक एक्सेप्ट कर दें। इस प्रकार हमने
फुलफिल हमने टैली में सारी 10 एंट्रियां कर ली है। उसके बाद में हम शिफ्ट की एंट्री करेंगे। इसके लिए F6 में जाएंगे। अब कुछ टाइम बीतने के बाद राहुल ने हमें अपने पैसे वापस कर दिए हैं, तो राहुल को यहाँ से क्रेडिट करेंगे 11,200 रुपये। 11,210 रुपये हमने राहुल से बकाया पड़ा था हमारा, तो यहाँ से 11,210 रुपये इंटर करेंगे और यहाँ से राहुल का लेजर जीरो पे जीरो हो गया है और यहाँ केस अकाउंट को डेबिट करेंगे। इस प्रकार राहुल ने अपने उधारी चुकता की है, कंट्रोल एक एक्सेप्ट कर देंगे। और और इसके बाद में हम जिन पार्टियों से मोबाइल परचेज किए हैं उधार में उनकी पेमेंट करेंगे। इसके लिए हम गेट पे पहले रहते हुए बाउचर पर जाएंगे और यहाँ पे F5 में जाएंगे और यहाँ से श्री बालाजी मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर को ओपन करेंगे। श्री बालाजी मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर के 3,21,550 रुपये क्रेडिट बोल रहे हैं, लेकिन अभी अब उनको 1,00,000 रुपये की पेमेंट करेंगे। यहाँ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से SBI अकाउंट से हम पेमेंट करने वाले हैं। पहले SBI अकाउंट में 2,00,000 रुपये डेबिट थे DR साइड में, लेकिन अभी 1,00,000 रुपये क्योंकि 1,00,000 रुपये हमने श्री बालाजी मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर को पे कर दिया है। यहाँ से कंट्रोल करके एक्सेप्ट कर देंगे। ओके, इस प्रकार टैली में हमने सभी प्रकार की एंट्री कर ली है और उसकी सभी की रिपोर्ट देखने के बैलेंस शीट ओपन करेंगे। यहाँ से Alt और F1 प्रेस करेंगे। यहाँ से देखेंगे कैपिटल 5,00,000 रुपए की लगाई थी प्रदीप कुमार ने, लेकिन 3,000 रुपये पर्सनल खर्चे के लिए प्रदीप कुमार ने उठाए थे, तो वो 3,000 इसमें लेस हो गए, 4,97,000 रह गए। लोन की कोई लाइबिलिटी कंपनी पे है नहीं और करंट लाइबिलिटी में ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर CGST और SGST के अंदर 24,210 रुपये अभी हमारे पास में ITC पड़ी है। हम GSTR 1 और 3 भी फाइल करेंगे तब हमें 48,420 रुपये का टैक्स हमें कम भरना पड़ेगा। और यहाँ से सैलरी क्रेडिटर में हमने कूल टीच इलेक्ट्रॉनिक से हमने 35,400 रुपये ऐसी परचेज किया था, उनका क्रेडिट बोल रहा है, हमने तो उनकी पेमेंट नहीं की। सिर्फ बालाजी मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर के 2,01,550 रुपये क्रेडिट है, उनके भी हमने 1,00,000 रुपये ही पेमेंट की थी। तो इन लोगों के हमारे पास में लाइबिलिटी के रूप में 2,08,530 रुपये है, क्योंकि ये 48,000 रुपये माइनस में है। ये हमारी एसेट है ना कि लाइबिलिटी है। और यहाँ पे फिक्स एसेट में इस साइड देखेंगे तो हमने एक कंपनी में AC परचेज किया था 1.5 टन का 30,000 रुपये का, तो ये फिक्स एसेट के अंदर आ गया। और करंट स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक में यहाँ से एंटर करेंगे तो हम देखेंगे रियलमी के हमारे पास में 5 मोबाइल अभी तक हैं, रेडमी के 14 मोबाइल और सैमसंग के 10 मोबाइल, जिनके हमने इसी रेट से परचेज किया था। टोटल 2,43,500 रुपये हमारे पास में क्लोजिंग स्टॉक है। तो सैंडी डेबिटर से में अभी किसी से हमने पैसे नहीं लेने हैं और कैश इन हैंड में 3,29,30,000 रुपये हमारे पास कैश इन हैंड है। बैंक अकाउंट में हमारे पास में 1,000 रुपये हैं और प्रॉफिट में हमें 3,000 रुपये शो हो रहा है। इस प्रकार हमने टैली में एक मोबाइल शॉप की अकाउंटिंग कर ली है। इस प्रकार हम आगे की आने वाले वीडियो में जीरो से लेकर हाई लेवल तक अकाउंटिंग सिखाने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो फिनटेक्स अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की वीडियो भी बहुत बेहतर होने वाली है। आगे की वीडियो में अकाउंट्स, GST, इनकम टैक्स और EPFO से रिलेटेड वीडियो आने वाली है। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करें, हम आगे की वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।